हेलो, मैं अरमान आपके इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित सामान्य विज्ञान पदार्थों के पृथक्करण के सभी एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले इस क्लास नोट्स को यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, एक बार आवश्यक देखने का प्रयास करें। ये सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें लगभग टोटल आपके 15 प्रश्न को तैयार किया गया है जो आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती लेवल के सभी प्रश्न होंगे। आइए इसके फर्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो खाने में शुद्ध हो। बी नंबर ऑप्शन में है जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो, जिसे छानकर और वाष्पित कर अलग किया जा सके। डी में है जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। ई में दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुद्ध पदार्थ का परिभाषा क्या है? जिसमें सभी अणु जो है समान प्रकृति के होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं, उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए 2 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में कौन मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन मिश्रण नहीं है? तो सबसे पहले ध्यान देने वाला बात यह है कि मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। जितना भी मिश्रण है उसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम चीनी का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं C12H22O11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। इसके अलावा साधारण नमक के हम सूत्र को लिख सकते हैं NaCl। ठीक, तो ये दोनों तो पहले कन्फर्म हो गया कि ये दोनों का दोनों क्या है, आपका मिश्रण, आपका मिश्रण है नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा मिश्रण नहीं है, तो यही दोनों नहीं है। पीतल को हम लोग सूत्र को लिख पाते हैं? नहीं लिख पाते हैं। वायु के सूत्र को भी हम लोग नहीं लिख पाते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जिन चीज़ों का हम लोग सूत्र के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं वो हमारा मिश्रण नहीं होगा। चीनी को भी हम लोग सूत्र के रूप में लिख सकते हैं और साधारण नमक को भी लिख सकते हैं। तो हमारा इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर, वायु है, वायु शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। वायु जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। डी नंबर में है विषमांगी हमारा मिश्रण है। तो वायु एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। वायु में जो है आपके नाइट्रोजन, आपके ऑक्सीजन और बहुत छोटे छोटे जलाश, इसके अलावा आपके कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं। तो वायु हमारा एक समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न की ओर चलते हुए हम 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समांग मिश्रण है? कौन सा समांग मिश्रण है? तेल जल का मिश्रण, बालू जल का मिश्रण, कुहासा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण। अगला है हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बोल रहा है कि समांग मिश्रण कौन है? समांग मिश्रण जिसके अवयवी कणों को हम लोग नहीं देख सकते हैं उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो क्या आप तेल और जल के अवयवी कणों को देख सकते हैं? तेल और जल के अवयवी कणों को हम लोग देख सकते हैं। तेल ऊपर रहेगा और आपके जल नीचे रहेंगे। इसके अलावा आप बालू एवं जल के मिश्रण, बालू एवं जल के मिश्रण को देख पाते हैं? बालू एवं जल के मिश्रण को तो आसानी से हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा कुहासा को भी हम लोग आसानी से देख पाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण को हम लोग देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि समुद्र जल से नमक प्राप्त होते हैं। समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है कौन से विधि से? रवाकरण विधि, वाष्पन विधि, आसवन विधि। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समुद्र जल से जो नमक प्राप्त किया जाता है वो हमारा वाष्पन विधि काफ़ी उपयोगी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए समुद्र से शुद्ध जल की यहाँ बात किया जा रहा है, समुद्र से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है तो वो हो जाएगा हमारा आसवन विधि। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ना कि रवाकरण विधि और ना ही कि आपका क्रोमेटोग्राफी विधि। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इसके अलावा है तेल और जल के मिश्रण से उसके अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया गया है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि, बी में है आपका थिराना और निथराना, सी में आपका छानना और डी में आपका रवाकरण। ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक सेट हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए पृथकारी की के द्वारा,
पृथकारी कीप के द्वारा। तो जो तेल और जल के मिश्रण उनके अवयवों को हम लोग पृथकारी कीप के सहायता से अलग कर सकते हैं, इसमें जो कि ऑप्शन में नहीं है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा और ना ये होगा। इसे हम लोग पृथकारी कीप के सहायता से अलग करते हैं। अगला हमारा है 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है? गलत बात है, नहीं है, समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसके हम लोग कण को नहीं देख पाते हैं। अगला हमारा 2 नंबर है, समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है, ये हमारा सही बात है। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं, ये हमारा सही बात है। दूध से मक्खन को रावाकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है, ये गलत बात है। मंथन विधि से हम लोग अलग करते हैं। तो हमारा देखिए इसमें गलत पूछा है, तो ये वाला गलत और ये वाला गलत। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन आपका गलत है? तो 1 और 4 खोजेंगे ऑप्शन में कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, केवल 1 और 4 हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 9 नंबर, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? तो इसके लिए हमारा आ जाएगा क्रोमेटोग्राफी विधि। ये जो है आपके SCERT से प्रश्नों को तैयार किया गया है, जाके आप उसमें पढ़ सकते हैं। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो उसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा अलग करते हैं। अगला हमारा है 10 नंबर, क्रोमेटोग्राफी अलग अलग पदार्थों के पहचानने की एक बहुत उपयोगी विधि है। एक में दिया गया है स्याही के रंगों को अलग पहचानने हेतु, फूलों के रंग जांच करने हेतु, यह भी सही है। पेड़ पौधे में पाई जाने वाली औषधियों को अलग करते हैं, यह भी सही बात है। किसी चीज़ में मिलावट की जांच करने के लिए, यह भी हमारा सही बात है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा 1, 2, 3, 4 खोजेंगे कि ऑप्शन कहाँ में है, तो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। केवल 1, 2, 3 और 4 हमारा इसमें सभी के सभी आंसर सही है। अगला हमारा 11 नंबर में है, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधे में उपस्थित औषधियों को पृथक करने में किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है नीम, तुलसी, आम, चिरौता। उपयुक्त में से किन से औषधि प्राप्त होती है? किन से औषधि प्राप्त होती है, यह भी आपके SCERT का ही है। तो देखिए नीम से भी होता है और तुलसी से भी होता है और चिरौता से भी हो जाता है, आम से नहीं होता है। तो इसमें दिया है ए में कि केवल आपका 1, यह भी नहीं होगा, केवल 1, 2, 3, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही हो जाएगा। इसके अलावा है कलम 1 को कलम 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। आइए इसको पहले मिलान करते हैं, उसके बाद कूट की मदद से हम लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। चलिए फर्स्ट में मिलाना है हमारे नमक और जल को मिलाना है। तो नमक और जल को हम लोग किस विधि से अलग कर सकते हैं? नमक और जल को हम लोग किस विधि से अलग कर सकते हैं? और बालू और जल को किस विधि से अलग करते हैं? तो सबसे पहले देखिए जो आसान होता है उसी को मिलाना शुरू करते हैं हम। तो दूध और मक्खन हो जाएगा हमारा मंथन विधि से। दूध और मक्खन को हम लोग मंथन विधि से अलग करते हैं। इसके अलावा हमारा जो बालू और जल है इसे हम छान कर यानी कि निसंदन करके हम लोग अलग करते हैं। इसके अलावा हो जाएगा सरसों तेल और जल। तो सरसों तेल और जल को हम लोग अलग करते हैं आपका पृथकारी कीप के द्वारा। और आपका नमक जल बच गया, आपका आ जाएगा वाष्पीकरण। तो इसमें देखिए जो आपका ए वाला है वो मिल रहा है 2 से, बी वाला मिल रहा है आपका, बी वाला मिला है आपके 4 से, सी वाला मिला है आपके 1 से और डी वाला मिला है आपके 3 से। यानी कि 24 और 13 हमें ऑप्शन में खोजना है। 24, 13 यहाँ पे अभी गलती है, 24, 31 अभी गलती है। 24, 13 ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा 13 नंबर हमारा प्रश्न है सेकेंड लास्ट, पदार्थों की पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। निसावन, निस्तारण, निसंदन उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण की विधि है? तो ये तीनों जो है ये पृथक्करण की विधि है। ये शुद्ध हिंदी के रूप में लिखा गया है, NCERT से इसको लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा है 14 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये हमारा, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, घटती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी विलयन को यदि हम गर्म करते हैं तो उसमें जो उसकी विलयता है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है सही हो जाएगा। इसको क्लास नोट्स में मैंने बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि हम किसी विलयन को गर्म करते हैं तो उसमें जो घुलने वाला पदार्थ होता है उसकी क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो अगर इसे क्लास नोट्स को नहीं देखे हैं तो क्लास नोट्स जो है आपके प्ले लिस्ट में है, उसको एक बार आवश्यक देखने का प्रयास करें ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न
पूछे जाने की आशंका रहता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल में यदि नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार अवश्य जुड़े इसके नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।